महाभारत महान योद्धाओं से भरा पड़ा है और अगर हम ये आकलन करना चाहें कि कौन सबसे बड़ा योद्धा था महाभारत में, तो भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को इस तुलना से हम दूर ही रखते हैं। मूल महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के बाद सबसे महान योद्धा था अर्जुन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम हर बार हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां और कहानियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं कि अर्जुन क्यों था महान योद्धा। नंबर 1, महाभारत के हर अध्याय के प्रारंभ में एक श्लोक लिखा हुआ है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात प्रभु नारायण सभी पुरुषों में श्रेष्ठ, महर्षि नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास, इन सभी को नमस्कार करके ही इस जय नामक ग्रंथ को पढ़ा जाना चाहिए। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था और महाभारत में कई जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि अर्जुन महर्षि नर के ही अवतार थे। अब आप सोचिए कि यदि ग्रंथ के प्रारंभ में ही किसी को भगवान नारायण के साथ नमस्कार करने की सलाह दी जा रही है, तो उससे श्रेष्ठ पात्र कौन होगा। नंबर 2, जब आचार्य द्रोण ब्रह्मशिर अस्त्र सिखाने के लिए अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे, तो उनमें से सिर्फ अर्जुन ही उत्तीर्ण हुए थे और सभी कौरव अनुत्तीर्ण हो गए थे, यहाँ तक कि कर्ण भी। नंबर 3, खंडवन दहन के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्रदेव से युद्ध किया था और उन्हें हराया भी था। और इसी युद्ध के समय अग्निदेव ने अर्जुन को योग्य मानकर उन्हें गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुनीर भी प्रदान किए थे। नंबर 4, द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन ने वहां की कठिन शर्तों को पूरा किया था। साथ ही साथ स्वयंवर के बाद जब ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने द्रुपद को मारने की कोशिश की थी, तब अर्जुन और भीम ने मिलकर वहां उपस्थित सभी राजाओं को हराया था और पांचाल नरेश द्रुपद की रक्षा भी की थी। नंबर 5, जरासंध से लेने के लिए श्री कृष्ण अपने साथ सिर्फ भीम और अर्जुन को ही लेकर गए थे और उन्होंने जरासंध को मल्लयुद्ध की चुनौती देते समय कहा था कि वे उन तीनों में से किसी भी एक को युद्ध के लिए चुन सकता है। यानी श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पर स्वयं की और भीमसेन की शक्ति के समान ही विश्वास था। नंबर 6, अर्जुन ने निवात कवच दानव को अकेले ही पराजित कर दिया था, जिन्हें देवता भी हरा नहीं सके थे। नंबर 7, वनवास के समय अर्जुन ने गंधर्वों को भी परास्त किया था और उस युद्ध के पश्चात गंधर्व राज चित्रसेन अर्जुन के मित्र बन गए थे। जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब दुर्योधन और कर्ण आदि ने मिलकर सोचा कि वन जाकर अपना वैभव दिखाया जाए और पांडवों को जलाया जाए। दुर्भाग्यवश उनका सामना गंधर्वों से हो गया और उस लड़ाई में गंधर्वों ने कर्ण आदि को बुरी तरह से हराया और दुर्योधन आदि को बंदी बना लिया था। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि ने गंधर्वों को हराया और कौरवों को छुड़ाया था। नंबर 8, अर्जुन के अंदर नए नए चीजें सीखने की लालसा रहती थी। उन्होंने नृत्यकला भी सीखी थी तथा वनवास के समय में भी वे नए नए अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए प्रयासरत रहे थे। नंबर 9, वनवास के समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था और उन्हें प्रसन्न करके पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। नंबर 10, विराटनगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को हरा दिया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ण को उस समय ब्रह्मास्त्र भी भली भांति याद था और उसने कवच कुंडल भी पहना था। नंबर 11, महाभारत में पितामह भीष्म स्वयं ये कहते हैं कि अर्जुन को कोई नहीं परास्त कर सकता है और आचार्य द्रोण ने भी कई बार ये बात कही है। नंबर 12, अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। अर्जुन ने ही अभिमन्यु, सात्यकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनमें से अभिमन्यु, प्रद्युम्न और सात्यकी ने तो कर्ण को भी हराया था। नंबर 13, जयद्रथ के वध के दिन अर्जुन ने अकेले कई अक्षौणी कौरव सेना का संहार कर डाले थे। नंबर 14, पूरी संशलत सेना को अर्जुन ने अकेले ही हराया था। नंबर 15, अर्जुन ने कर्णवध के पूर्व कर्ण के सामने ही उसके सभी भाइयों और पुत्रों का युद्ध में अकेले ही वध कर दिया था और कर्ण कुछ भी नहीं कर पाया था। नंबर 16, महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण धनुष उनके हाथों में जाते ही टूट जाता था और इसीलिए अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव धनुष दिया था। गांडीव धनुष इतना कठोर था कि उस पर अर्जुन के अलावा सिर्फ श्री कृष्ण और भीमसेन ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। नंबर 17, अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सब्यसाची कहा जाता था और हर युद्ध में विजय होने के कारण श्री कृष्ण उन्हें विजय कहकर भी पुकारते थे। नंबर 18, महानता का एक और कारण है और वह है धर्म का साथ देना। अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। यहाँ तक कि कर्ण और एकलव्य, जिनको कई लोग अर्जुन से महान मानते हैं, वो भी अधर्मी लोगों के साथ ही थे, क्योंकि कर्ण ने सदैव दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों पर अत्याचार किए, चाहे वे वारणावत की साजिश हो या दूध की राखी। कर्ण ने द्रौपदी का भी अपमान किया था और दुर्योधन की हर गलती में हाँ मिलाए। एकलव्य भी पापी जरासंध की सेना में ही नियुक्त था। एक बार एकलव्य जरासंध की ओर से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आया, उसी समय श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिए। नंबर 19, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गलती करने से रोके थे।
जब स्वयं श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन तोड़ रहे थे, उस समय अर्जुन ने ही कृष्ण जी को रोके थे। नंबर 20, महान योद्धा का धर्म ये भी है कि वे अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करने वाला हो। एक बार अर्जुन ने एक ब्राह्मण की गायों की डाकू से रक्षा के लिए युधिष्ठिर के कमरे में घुसना स्वीकार किए थे, क्योंकि उनके शस्त्र उसी कमरे में रखे हुए थे। अर्जुन को पता था कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं, और ये नियम है कि 5 पांडवों में से कोई भी जब द्रौपदी के साथ अकेले होगा तो कमरे में अचानक आने वाले को 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पर ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए अर्जुन ने ये नियम तोड़ दिया और फलस्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगे। अर्जुन में दया, वीरता, रक्षा का भाव, अपनों के प्रति प्रेम और गुरु भक्ति आदि गुण थे। अतः मेरे अनुसार श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ही महाभारत के सबसे महान योद्धा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।